नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेज में। हम यहाँ पर इस चैनल में आपको बताएंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के बारे में बात करेंगे। तो अभी अपन बात करें विज्ञान विषय के, सबसे पहले विज्ञान विषय के रसायन विज्ञान के बारे में बात करेंगे। तो रसायन विज्ञान को समझने से पहले कुछ एक क्लासें हैं, एक दो क्लासें अपन बात करेंगे, वो है रसायन विज्ञान की बेसिक जानकारी। तो बेसिक जानकारी आपको रसायन विज्ञान को समझने में आसानी होगी, इसलिए अपन बात करेंगे बेसिक विज्ञान यानी रसायन विज्ञान के बारे में। तो सबसे पहले उसको रसायन विज्ञान को समझने से पहले जो अपन बात करेंगे वो इस प्रकार है बेसिक जानकारी की कि अपन जो बात कर रहे हैं वो है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान में अपन बेसिक क्लास में ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपने को तत्व कुछ याद करने हैं और पदार्थ, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और संयोजकता के बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अपन ये गए कि आपके जो पाठ्य पुस्तक है उसके अनुसार कम से कम आपको 20 तत्व याद करने। जो 20 तत्व हैं वो पहले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। उनको परमाणु क्रमांक सहित याद करना है। तो अपन यहाँ पर बात करेंगे परमाणु क्रमांक सहित 1 से लेकर 20 तत्व की। अगर आप आगे याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। तो 20 तत्व हैं वो इस प्रकार हैं। तो सबसे पहले नंबर पर आता है वो आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है जिसका परमाणु क्रमांक होता है 1। दूसरे नंबर पर आता है हीलियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 2। तीसरे नंबर पर आता है लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक होता है 3। तो जो 20 तत्व हैं वो इस प्रकार हैं: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 20 तत्व आपको परमाणु क्रमांक सहित याद करने। इसके साथ साथ इनके प्रतीक चिन्ह भी आपको याद करने, क्योंकि रसायन विज्ञान में नाम जो यूज करते हैं ज्यादा, पूरा नाम की जगह प्रतीक ज्यादा यूज करते हैं। तो इनको प्रतीक, तो सबसे पहले हाइड्रोजन को लिखते हैं H से, हाइड्रोजन को सिर्फ ऐसे। हीलियम है HE से। ध्यान रखें ये भी हिंदी के अक्षर है से शुरू हो रहा है, ये भी है से शुरू हो रहा है। तो HH दोनों को एक जैसा नहीं दे सकते, तो इसको अलग करने के लिए दूसरा अक्षर इसके साथ में ले लेते हैं HE यानी हीलियम। तो ये ध्यान रखें दूसरा अक्षर हमेशा अंग्रेजी का है वो छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना है। ये ध्यान रखें HE ये एक ही तत्व का नाम है, ठीक है। उसके बाद आता है लिथियम। लिथियम का आपको याद करना है Li। बेरिलियम होता है Be, बोरॉन होता है B, कार्बन होता है C, नाइट्रोजन होता है N, ऑक्सीजन होता है O, फ्लोरीन होता है F और नियॉन होता है Ne। ये 10 तत्व के प्रतीक हो गए। अब 11 की बात करते हैं। सोडियम का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे सोडियम होता है Na। हिंदी में अपने को देखने को लग रहा है कि ये से शुरू होता है, तो हो सकता है S हो, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है ये क्या है, सोडियम Na से शुरू होता है, इस पर विशेष ध्यान रखना है। मैग्नीशियम का होता है वो होता है Mg, एल्यूमिनियम का होता है Al, सिलिकॉन का होता है Si, फास्फोरस का होता है P। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, फास्फोरस अपने को लग रहा है जैसे Fe है तो F से शुरू होगा, लेकिन ये P से होता है। सल्फर का होता है S, क्लोरीन का होता है Cl, ऑर्गन का होता है Ar, पोटेशियम का, इसमें भी ध्यान रखना है पोटेशियम अपने को लगेगा, याद करेंगे तब ये लगेगा कि पोटेशियम हो सकता है पोटेशियम का P हो, लेकिन यहाँ P नहीं है, पोटेशियम का K है। और कैल्शियम है वो है Ca है कैल्शियम। तो ये जो परमाणु क्रमांक याद करना है, इसके अंदर आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये है कि हमेशा पहला अक्षर बड़ा और दूसरा अक्षर छोटा है, तो वो एक ही तत्व है, 2 तत्व अलग अलग नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि अगर दोनों ही बड़े बड़े लिखो, जैसे C हो गया, O हो गया, इसका मतलब ये 2 अलग अलग तत्व हैं। एक तत्व ये है कार्बन और ये है ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना है, ये 2 तत्व हैं अलग अलग। लेकिन इसी को अगर ये लिख देते हैं सिर्फ CO, तो इसका मतलब ये एक ही तत्व है, क्योंकि देखो पहला अक्षर बड़ा गया, दूसरा अक्षर छोटा है, अंग्रेजी का जो अक्षर यूज करें, तो ये होता है कोबाल्ट।
ये हो गया कोबाल्ट। तो ऐसे ध्यान रखना है, देखो ये सब में दूसरा अक्षर हमेशा छोटा लिखेंगे, जैसे अपन लिखेंगे OH, तो ये भी दो तत्व है, ध्यान रखें, देखो अक्षर O बड़ा है और H बड़ा है। तो ये हैं कुछ अपने जो तत्व याद करने हैं, परमाणु क्रमांक 20 तक। अगर आप आगे भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, तो कम से कम आपको 20 याद करने हैं। अब थोड़ी सी जानकारी और ले लेते हैं। इसके बाद अपन जो बात करेंगे वो थोड़ी सी बात करते हैं, अपन बार बार सुनते हैं पदार्थ, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ। तो पदार्थ देखेंगे, पदार्थ क्या होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं पदार्थ के बारे में। तो पदार्थ क्या होता है, देखो पदार्थ वो वस्तु कह सकते हैं जो कुछ न कुछ जगह घेरती है, जिसका कुछ न कुछ आयतन होता है, कुछ जैसे कहीं भार होता है, या कहते हैं द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान क्या होता है, जैसे अपन बात करें द्रव्यमान के बारे में, तो द्रव्यमान, थोड़ा सा मैं द्रव्यमान के बारे में बता देता हूँ कि द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। द्रव्यमान भार तो होता है जो अपन वस्तु ये तोलते हैं तो ये भार हो गया इसका, लेकिन द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान सभी जगह, यानी ग्रहों की बात करें तो सभी जगह सेम रहता है, बदलता नहीं है। जैसे अपन कहें अगर किसी पात्र यानी कोई ऐसा टंकी बनी हुई है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 1 मीटर है, तो उसके अंदर 1000 लीटर पानी आएगा, तो ये उसका द्रव्यमान हो गया। अब उसका भार यहाँ पृथ्वी पर चेंज हो सकता है, मंगल ग्रह पर चाहे तो बदल सकता है, बृहस्पति ग्रह पर चाहे तो उसका भार बदल सकता है, लेकिन द्रव्यमान इतना ही रहेगा, ये ध्यान रखना है। तो द्रव्यमान तो वस्तु का, पदार्थ वो है जिस वस्तु का कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, भार होता है, या जो जगह घेरती है। जैसे अपन बात करें ये मार्कर है, ये बोर्ड है, मैं हूँ, और बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हवा भी है तो हवा में कुछ ना कुछ आयतन होता है, जगह घेरती है, भार होता है, तो वो बात सारे वो चीजें क्या है, पदार्थ हैं। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं थोड़ी बहुत परमाणु की। देखो परमाणु, तो परमाणु क्या होता है, ये जो पदार्थ है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अणु। तो अणु क्या होता है, दो या अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाते हैं, अणु। जब दो या दो से अधिक परमाणु मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, अणु बन जाता है। अब बात करते हैं तत्व की। दो या अधिक अगर अणु मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, तत्व बन जाता है। दो या दो से अधिक अणु मिल जाते हैं एक जैसे तो क्या बन जाता है, तत्व है। उसके बाद बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या होते हैं, दो या अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं। और एक होता है मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं, इसमें भी यही है, दो या अधिक तत्व होते हैं, तो क्या फर्क रहेगा यौगिक और मिश्रण में। तो देखो सबसे पहले परमाणु किसे कहते हैं, पदार्थ है, आपको बता दिया पदार्थ सबसे छोटी इकाई। जैसे अपन बात करें, ये एक कमरा बना हुआ है, कमरा किससे बना हुआ है, दीवारों से बना हुआ है। दीवार किससे बनी हुई है, ईंटों से बनी हुई है। ईंटें किससे बनी हुई है, मिट्टी से। और मिट्टी का एक छोटे से छोटा कण, जो मिट्टी का सबसे छोटा कण है वो क्या हो गया, यहाँ का परमाणु हो गया। तो उससे देखो, तो इस मकान का, जैसे इस कमरे का सबसे छोटा अणु कौन सा है, जैसे रेत का एक कण है, तो वो क्या हो गया, परमाणु हो गया। तो वो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई। दूसरी बात करें, अणु क्या होता है, जब परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं, दो या दो से अधिक, एक है तब तक तो परमाणु करेंगे, ज्यादा हो गए परमाणु एक साथ मिले हुए हैं तो उसको अणु कह देंगे। ऐसे ये दो या दो से अधिक अणु मिल जाते हैं तो उसको कह देते हैं तत्व। ठीक है, और यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिल जाते हैं तो क्या कह देते हैं, यौगिक।
अब मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिलते हैं तो मिश्रण भी बनता है। इसके अंदर क्या होता है, अनुपात निश्चित होता है, निश्चित। तो देखिए यौगिक क्या होता है, दो या दो से अधिक तत्व मिलकर निश्चित अनुपात में मिलते हैं, और ये क्या होता है, अनिश्चित अनुपात होता है। अनिश्चित अनुपात तो कैसे पता लगेंगे, देखो ध्यान देना यहाँ पे, जैसे अपन बात करें यहाँ पे जल की, तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। यहाँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं, और ऑक्सीजन का कितना है, 1। तो ये अनुपात हो गया 2:1, निश्चित अनुपात हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे H2O क्या हो गया, निश्चित अनुपात हो गया। ठीक है, जैसे बात करें अपन हवा की, मिश्रण के लिए जैसे बात करें हवा की, तो हवा के अंदर बहुत सारी गैस होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, फ्लोरीन होती है, ठीक है, और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो ये बहुत सारी गैसें होती है, लेकिन कितनी कितनी मिली हुई है अपने को कोई पता नहीं है, अनुपात निश्चित पता नहीं है। तो ऐसे ही जो बहुत सारी गैसें मिली होती है और जिनका अनुपात अपने को पता नहीं है कितना कितना मिला हुआ है, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, मिश्रण कह देते हैं। जैसे पानी है, अशुद्ध पानी है, अशुद्ध पानी के अंदर पानी भी हो गया, उसके पानी के कण हो गए, रेत मिट्टी के कण हो गए, बहुत सारे तत्व गंदगी मिली हुई उसके कण हो गए, लेकिन कितना कितना मिला हुआ है वो पता नहीं है, तो उसको क्या कह देंगे, अशुद्ध यानी मिश्रण कह देंगे। यौगिक के अंदर और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे अपन ले सकते हैं, जैसे CO2 की बात करें, सिर्फ एक की बात कर रहे हैं CO2 की, तो यहाँ कार्बन का कितना परमाणु है, कार्बन का 1 है और ऑक्सीजन का 2 है, तो ये अनुपात हो गया 1:2। तो ये एक निश्चित अनुपात हो गया 1:2। तो यहाँ पर अनुपात निश्चित है। यहाँ यौगिक और मिश्रण के अंदर अपने को ये ध्यान रखना है कि यौगिक किसे कहते हैं और मिश्रण किसे कहते हैं, इसका ये हो गया। इसके बाद अपन बात करेंगे थोड़ी सी संयोजकता के बारे में, तो बात कर लेते हैं पहले थोड़ी सी संयोजकता से पहले परमाणु को थोड़ा सा समझ लेते हैं। परमाणु क्या होता है, परमाणु के अंदर अपन बात करते हैं इसकी संरचना कैसी होती है, कैसा होता है परमाणु, तो अपन मान लेते हैं ये एक परमाणु है, ये एक परमाणु है। परमाणु के अंदर यहाँ पर क्या होता है, ये होता है नाभिक, ये होता है नाभिक, ठीक है, ये नाभिक होता है। तो नाभिक के अंदर भी 2 चीजें होती है, कौन कौन सी, नाभिक के अंदर भी 2 कण होते हैं, कौन कौन से, एक तो होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर यहाँ पर ये जो रास्ते हैं इसके ऊपर क्या होते हैं, ये मैं ई बना रहा हूं, इस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर चक्कर लगाते रहते हैं। तो यहाँ पर अपने को ध्यान रखना है, नाभिक के अंदर होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन के ऊपर अपने को ये ध्यान रखना है कि प्लस आवेश होता है, प्रोटॉन हमेशा प्लस से लिखे जाते हैं और इलेक्ट्रॉन किससे लिखे जाते हैं, माइनस से। तो किसी भी तत्व के अंदर यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जैसे कोई भी है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितने नंबर पर आता है, परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसके अंदर 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 8 ही प्रोटॉन होंगे, ठीक है। तो किसी भी तत्व के अंदर जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं, ये ध्यान रखना है अपने को। तो ये परमाणु की संरचना होगी, परमाणु की संरचना इस तरह से होती है। और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक जो वर्त बन रहा है, इस वर्त के अंदर ही निश्चित वर्त होते हैं, ये बार बार ऐसे और बहुत सारे वर्त होते हैं, इसके अंदर चक्कर लगाता रहता है। एक ये इलेक्ट्रॉन है यहीं पर भी चक्कर लगाएगा, सिर्फ इसी वर्त में चक्कर लगाएगा, ये है तो इसी में लगाएगा, ये इसमें नहीं आएगा और ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसी स्थिति होती है, वो अपन आगे बात करेंगे पाठ के अंदर, जब अपन पढ़ेंगे उसके बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया परमाणु का संरचना किस तरह होती है। तो परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक, नाभिक के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर इसके नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो अब अपन बात कर लेते हैं इसके बारे में, ये जो बात की अपन इसके बारे में, तो अपन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो इसमें एक बात अपने को ध्यान रखनी है कि ये जो सबसे पहले होता है नाभिक, ठीक है, नाभिक के बाहर
ठीक है, ये जो वर्त है इसका नाम होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ क्या है इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं इसमें, तो ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनके नाम फिक्स होता है। ये जो कक्ष है या कोष बोलते हैं, इनके नाम फिक्स होते हैं। सबसे पहला ये नाभिक के बाहर का जो सबसे पहला सर्किल है यानी वर्त है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो इसको बोलते हैं के कोष, यानी ये कि इनका घूमने का रास्ता है। तो पहले जहां पे सबसे पहले घूमते हैं वो होता है के कोष, दूसरा होता है वो होता है एल कोष, और तीसरा होता है वो होता है एम कोष। ठीक है, इसके बाद जैसे एम के बाद एन कोष आ जाएगा, एन आ जाएगा और आ जाएगा एन ओ पी क्यू आर, ऐसे चलते जाएंगे। तो अपने को ये ध्यान रखना है बीच में क्या हो गया नाभिक, और नाभिक के चारों ओर ये जो चक्कर लगा रहे हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन, ये होते हैं कोष। इसके अंदर कोष के अंदर पहला कोष है, इसके अंदर निश्चित इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। जैसे इनके अंदर जगह है जितनी, ये सबसे छोटा है, ठीक है, तो इसके अंदर निश्चित इलेक्ट्रॉनों की संख्या आती है, ऐसा नहीं है मर्जी है जितने भर दिए। तो पहले कोष के अंदर अपन अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैं ई लिखूंगा, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर माइनस लगा दिया मतलब माइनस आवेश होता है, यानी पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन ही यहाँ पर चक्कर लगाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन तक आ सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, अपन बात करें जितना परमाणु क्रमांक होता है उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से ज्यादा है तो दूसरे में चले जाएंगे, और दूसरे में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। दूसरे में कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे में आते हैं आ तो 18 सकते हैं, लेकिन जगह सिर्फ 8 की ही है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं। ये ध्यान है, ये नहीं है इतने भरे, इतने ही सकेंगे। ठीक है, तो ये जो कोष होता है इसको बोलते हैं n बराबर 1 पहला कोष यानी प्रथम कोष, n बराबर 2 होता है ये दूसरा कोष, n बराबर 3 होता है ये तीसरा कोष हो गया। तो किसी भी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं इसका पता लगाना है। जैसे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पता लगाना है तो 2n² इसका सूत्र होता है, या n की जगह रख दो पहला कोष। जैसे मान लो ये तीसरा कोष है, तीसरे कोष के लिए n बराबर कितना है 3, तो पता लगाते हैं, तो यहाँ रखो n बराबर 3 के लिए रखेंगे तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, 9 दूनी 18। लेकिन क्या इसमें इतनी जगह नहीं होती, भर तो 18 सकते हैं लेकिन इतने जगह नहीं होती है, सिर्फ 8 ही भरे जाते हैं इसके अंदर, ये ध्यान रखना है। तो ये इसका सूत्र है, किसी भी कोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में तो ये हो गया अपने किसी भी कोष में किस तरह से इलेक्ट्रॉन बने, तो ये अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि आगे संयोजकता के बारे में बात करेंगे वो इसी पर निर्भर है पूरी की पूरी। ठीक है, तो ये परमाणु की संरचना होगी, ठीक है, और कोष में कैसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं ये ध्यान रखना। तो अपना बात ये पहले में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, दूसरे में 8 और तीसरे में 8। तो अब बात करते हैं अपन कि ये जो संयोजकता है वो किस तरह से निर्धारित करते हैं। तो अब अपन बात करेंगे संयोजकता के बारे में, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निकालते हैं तो उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो संयोजकता के बारे में देखो क्या है। संयोजकता किससे निर्धारित करती है, सबसे बाहरी कोष से, यानी परमाणु के बाहरी कोष से संयोजकता किसी भी कोष के सबसे बाहरी, अगर मान लो किसी में एक ही कोष है तो वो बाहर का हो गया, 2 है तो दूसरा बाहर का हो गया, 3 है तो तीसरा बाहर का हो गया, बाहरी कोष से संयोजकता का निर्धारण करते हैं। देखो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं जैसे ऑक्सीजन, तो अपने को ये पता लगाना है कि ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, किस तरह से निर्धारण करेंगे वो देखेंगे। तो सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए आपको परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। तो संयोजकता ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। ठीक है, तो अपने को ये पता है कि सबसे पहले ये हो गया नाभिक, इसके बाद पहला कोष। पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिए। अब होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए, तो दूसरे कोष की और जरूरत पड़ेगी। तो दूसरे कोष में कितने भर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, तो टोटल 8 होने चाहिए, कुल 8 होने चाहिए। तो कोष में अपन आपको पहले मैंने बात की, जैसे पहला कोष है कि इसके अंदर 2 ही भर सकते हैं, दूसरे के अंदर 8 भर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, कोई भी तत्व ये चाहता है कि मेरा कोष पूरा रहे,
बाहर का कोस है वो पूरा रहे। तो यहाँ पर क्या है, होने तो कितने चाहिए थे 8, तो 2 की क्या हो रही है, कमी हो रही है, 2 की जरूरत है इसको, 2 क्या है, कम है इसके अंदर बाहर कोस में। तो या तो ये 6 दे दे किसी को या 2 ले ले, दे भी सकता है ले भी सकता है, लेकिन जो आसान है वो करेगा। तो देखो 6 देना या 2 लेना, तो 2 लेना है, तो 2 लेने के लिए इसके अंदर 2 की कमी है, 2 लेगा। जब लेता है तो उसकी संयोजकता है माइनस की 2 है, यानी -2 की कमी है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है वो -2 होती है। ठीक है, ऐसे अपन निकालते हैं जैसे एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम आपको पता है परमाणु क्रमांक कितना होता है 13, तो 13 इलेक्ट्रॉन भरेंगे इसके अंदर। तो सबसे पहले ये हो गया नाभिक, इसके बाद ये पहला कोष हो गया, पहले कोष में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1 2। दूसरे कोष की बात करेंगे 13 भरने हैं, तो दूसरे कोष में भरेंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी भी 10 ही में है, 13 करने हैं, तो एक कोष और जरूरत रहेगा ये, और इसके अंदर कितने आ जाएंगे 3, 1 2 और 3। तो सबसे बाहर का कोष ये है, तो इसके अंदर क्या है 13 इलेक्ट्रॉन आ गए, गिनके देख लो, पहले में 2 दूसरे में 8 10 और बाहर वाले में 3। तो अब क्या है, बाहर वाले में कितने होने चाहिए आपको पता है, n कोष के अंदर अपने बात की थी, सॉरी m कोष के अंदर k सबसे पहला कोष, k के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, दूसरे अंदर l के अंदर 8 पूरे हैं, तीसरे के अंदर भी 8 होने चाहिए। तो कोई भी तत्व चाहता है अपना कोष पूरा रहे, तो ये क्या करेगा, या तो ये 3 इलेक्ट्रॉन दे दे तो ये कोष ही हट जाएगा, तो अंदर वाला कोष पूरा रहेगा। तो लेकिन ये क्या है, या तो 3 दे दे या 5 ले ले, 5 लेगा तो भी 3 और 5 बाहर के कोष कितने हो जाएंगे 8 हो जाएगा, तो ये कोष पूरा हो जाएगा। तो 3 देना और 5 लेना, तो कौन सा आसान रहेगा, 3 देना। तो ये क्या करेगा 3 दे देगा, इसके पास जाता है, तो ज्यादा है तो संयोजकता क्या होती है, देता है तब प्लस में होती है और लेता है तब माइनस में होती है। तो इसकी संयोजकता कितनी होती है, एल्यूमिनियम की संयोजकता होती है वो होती है +3। एक और बात करते हैं अपन, जैसे नियॉन की, ठीक है, तो जितना कम रह रहा है तो माइनस में संयोजकता लिख देंगे। ठीक है, पहले परमाणु क्रमांक कैसे भरेंगे, पहले में 2 दूसरे में 8 तीसरे में 8, अगर कम रह रहे हैं या ज्यादा रह रहे हैं उस तरह से। ठीक है, अगर ज्यादा है उसके पास किसी को दे रहा है तो संयोजकता प्लस में देंगे। अब बात करते हैं नियॉन, परमाणु क्रमांक कितना है 10, तो 10 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो सबसे पहले हो गया नाभिक, उसके बाद ये पहला को, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है पूरे के पूरे, देखो पहले में 2 दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे हो गए 10। तो इसके पास ना तो कम रह रहा है बाहर वाले कोष में, ना ही ज्यादा है, पूरे 8 होने चाहिए और 8 ही है। तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 0। ये ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा और ना ही देगा। ऐसे जो तत्व होते हैं जो किसी दूसरे से ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, उनको कहते हैं, ये सारी गैस होती है। जैसे आप बात करोगे, जैसे जो 2 नंबर पे आता है, ठीक है, 8 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, 2 पे आता है हीलियम, सॉरी 2 पे और 10 पे आता है नियॉन, और उसके बाद 18 पे आता है ऑर्गन। तो ये ऐसे हैं, ये सारी है तो तीनों गैसें ही, लेकिन ये ऐसी गैसें उत्कृष्ट गैसें जो दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब तत्व को एक दूसरे से ना तो किसी इलेक्ट्रॉन को देती है और ना ही लेती है किसी से। तो इस तरह से अपन संयोजकता का निर्धारण कर सकते हैं। आप भी चाहें तो और भी संयोजकता ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये है, इसके बाद किसी के पास दूसरे से ले रहा है इलेक्ट्रॉन, लेता है तब माइनस में संयोजकता होती है, दे रहा है उसको बाहर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है 2-3 तो उसको दे देगा तो संयोजकता प्लस में रहेगी, और पूरा है तो संयोजकता 0 हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, जैसे मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाए तो कुछ 3-4 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ इसी तरह संयोजकता निकालना। तो आप उसको क्या करेंगे, संयोजकता निकाल के देखेंगे कि आपको समझ में आया या नहीं है। तो ये जो अभ्यास प्रश्न है, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑर्गन, क्लोरीन, लिथियम, ये आपको खुद अभ्यास करके देखना है कि इनकी संयोजकताएं कितनी आ रही है। तो इनका अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं जो आपने आज पहली क्लास है बेसिक की वो आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आए तो ये प्रश्न जरूर कीजिएगा और इसको कोशिश करिएगा। अगली जो क्लास है, नेक्स्ट क्लास जो दूसरी क्लास है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में अपन अणुसूत्र का नामकरण कैसे करते हैं और नाम से अणुसूत्र कैसा बनाते हैं वो सीखते हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समझने के बाद में ही वो समझ आएगी तो
इसको देखने के बाद वो कक्षा का जो अगला जो क्लास है वो जरूर देखें, क्योंकि उससे वो रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसके अंदर रसायन विज्ञान आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये जो समझने के बाद उसको जरूर समझें। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में अपन बात करेंगे अणुसूत्र और उनका नाम कैसे करते हैं। धन्यवाद।